हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए जो डी ट्रिपल एस बी के लिए जो एएसओ की पोस्ट है ना, एएसओ की दास ग्रेड 2 की पोस्ट है। दास ग्रेड 2 की जो पोस्ट है ना, उसके लिए जो करंट अफेयर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं। तो उस 40 क्वेश्चन में आप मान चलिएगा कि 4 से 5 हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है। इतने क्वेश्चन तो करंट अफेयर के रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 10 भी हो सकता है, वो इसकी जो नंबर वो 10 भी हो सकता है। तो हम आपको उसके लिए लेकर के आए हैं। वो बस क्या पूछता है, वन लाइनर पूछता है क्वेश्चन, आपको पता ही है। एक क्वेश्चन दे देता है ऐसे करके, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देता है और बहुत सिंपल सा देता है, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आपको जो ये जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का करंट अफेयर पूरा है, एडुटेरिया का है, ये पूरा कंपाइलेशन है, वार्षिक पूरा कंपाइलेशन है। तो आज हम आपको ये जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं, जो वन लाइनर के न्यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ इसमें है वो ये है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है मैं आपको रोज़ जो है 10 न्यूज़, 15 न्यूज़ या 20 न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हैवी हो जाएगा, इसलिए हम कम ही बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो तुरंत आप टिक मार सको, और आपके दिमाग में वो चीज़ तुरंत आनी चाहिए कि अच्छा ये क्या है और ये किससे रिलेटेड है, और एग्ज़ाम में हम कितना इसे कर सकते हैं। सिर्फ इतना समझना है आपको। आपके एग्ज़ाम में सीधा आएगा कि भाई आप बताइए कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने शुरू किया, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये है क्या। तो इस तरह से चीज़ें आपके दिमाग, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बनते हैं। तो अब आपको सिर्फ उसी लिहाज से पढ़ाएंगे जो DSSB के जो करंट अफेयर में आते हैं, उस तरह से 10-15 न्यूज़ ऐसे ही आपके लिए चलेंगे, ताकि आप उसे आसानी से पढ़ सकें और आसानी से उसे याद कर सकें। और आप कोशिश करिएगा उसको जो आप नोट्स भी बनाते चलिए, और मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाइए, उसको अपनी कॉपी पे निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे, और आप पहला हेडिंग डालिए उसमें करंट अफेयर का फॉर DSSB दास ग्रेड 2 के लिए जो एएसओ की पोस्ट है। उसके एग्ज़ाम आपको पता है नवंबर-दिसंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है, मुझे पता नहीं कि कब होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि हाँ शायद नवंबर-दिसंबर के आसपास का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो एग्ज़ाम हमारे करीब हैं, लगभग 5 से 6 मंथ हैं, तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा करंट अफेयर भी फोकस करते रहें। तो चलिए बात करते हैं हम सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, आप लिखिए उस चीज़ को। ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ना, एक केंद्रीय में संचार मंत्री हैं, तो इसका मतलब है संचार विभाग से ही इसको लॉन्च किया गया है। तो संचार मंत्री कौन है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने शुरू किया इसको। यह क्या है, यह एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है। अत्याधुनिक मतलब एक आधुनिक तरीके से मान सकते, अति आधुनिक है ये आपदा चेतावनी तकनीक है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फ़ोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। अब आपको पता होगा कभी मोबाइल पे आप देख रहे हो, जैसे कहीं पे भी बाढ़ आने वाली होती है, कहीं पे तूफ़ान आने वाला होता है, कभी बारिश ज़्यादा होने वाली होती है, तो एक जल्दी से मोबाइल पे बजने लगता है, इमरजेंसी अलार्म बजता है सबके मोबाइल पे, और उस पर डिटेल लिखा रहता है कि अच्छा कहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पे ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आने वाला है, वो आता है। तो उसी का नाम है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, उसी का नाम है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ये क्या होता है, सचेत प्लेटफॉर्म एक है, सचेत एक प्लेटफॉर्म है, उसी के साथ ही एकीकृत है ये, जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना, ना तो आपको मोबाइल चाहिए, ना तो कोई मोबाइल ऐप चाहिए इसके लिए, ना तो इंटरनेट चाहिए आपको, हाँ मोबाइल होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो उसके बिना जो है सीधे मोबाइल टावरों के ज़रिए सेकंडों में लाखों लोगों को सतर्क कर सकती है। तो जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत महत्वपूर्ण, सचेत प्लेटफॉर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए अलग से देख सकते हैं कि सचेत प्लेटफॉर्म क्या है, आप अलग से लिख लीजिए किनारे कहीं पे कि सचेत प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म ये मतलब ये एक्रोनिम में दिया हुआ SACHET, सचेत। अब इसका फुल फॉर्म आप ढूंढिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस काम आता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम।
तो हो सकता है कभी सचेत के बारे में पूछ ले आपसे कि प्लेटफॉर्म क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो उसको आप थोड़ा सा सर्च करिएगा उसको भी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यह स्वदेशी तकनीक है जो दूरसंचार विभाग मतलब ये संचार मंत्री जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये के अधीन जो है टेलीमैट्रिक्स विकास केंद्र सी डॉट द्वारा विकसित किया गया। अगर आपसे पूछा कि भाई सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने इसको विकसित किया है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि आप टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी डॉट ने किया, इसको विकसित किया है। तो ये बातें जो है दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आती हैं, ये के अधीन, ये स्वदेशी है, ये कोई विदेशी इसमें काम नहीं किया गया है, ये सब स्वदेशी हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। एक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ और आप उसको याद करिए, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। अभी हम कोशिश करेंगे हम आपको एक बार रिवाइज़ भी करवाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है रिवाइज़ करना। अगर आप उसको रिवाइज़ कर रहे हैं सही से, तो आपको आगे चल कर के जब आपके एग्ज़ाम करीब आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी उस चीज़ को रिवाइज़ करने में और आपको पढ़ने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। तो आप मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम याद हो गया होगा, जो स्वदेशी तकनीक है, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है ये। और ये टेलीमैट्रिक्स विकास केंद्र जो है टेलीमैट्रिक्स विकास केंद्र जो सी डॉट भी उसको बोल देते हैं, उसके तहत उसको जो विकसित किया गया है। और ये मोबाइल ऐप हो या इंटरनेट के माध्यम से नहीं, उसके बगैर ये लाखों लोगों को सेकंड में जो है सतर्क कर देता है। और सचेत प्लेटफॉर्म है, एक सचेत प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है, उसके साथ एकीकृत किया गया है। और ये अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है ये। अच्छा, अगर अभी आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कभी जब आपको एस्से लिखने का कभी मौका मिले, तो एस्से में भी आप इस चीज़ को ना आप अगर कोई तकनीक वाला कोई पोर्शन आ गया आपके एस्से में कि बताइए तकनीकी और जो हमारा विकास और वो कैसे सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं, ये चीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये नया है, तो आप लिखने के क्रम में भी इसको शामिल कर सकते हैं कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को बिना इंटरनेट के माध्यम से, बगैर मोबाइल एंड ऐप के माध्यम से आप लाखों लोगों को एक साथ सतर्क कर सकते हैं। और ये जो है सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, इसलिए ऐसा हो पाता है। तो आप थोड़ा सा ना उसको शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं। और वो जो आंसर लिखेंगे आप उस आंसर का थोड़ा सा जो आप मार्किंग बढ़ जाएगी, थोड़ी सी अच्छा लुक आएगा उसका कि अच्छा आपने ये चीज़ें उसमें शामिल किया हुआ है। और आपके लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे वन लाइनर होता ही है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है। तो ये जो है एक चेतावनी तकनीक है और ये सचेत प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम करता है। और ये बिना मोबाइल फ़ोन या कोई इंटरनेट के साथ बिना उसके ये काम कर देता है। और संचार मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और दूरसंचार विभाग जो है DOT उसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूरसंचार जो है विभाग के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत एक केंद्र है, उसका नाम टेलीमैट्रिक्स विकास केंद्र। उसके तहत हम बार बार रिवाइज इसलिए करें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन अगर आता है तो आप तुरंत फट से उसको कर जाएं। अब ये दूसरा नंबर देखते हैं, ये है पद्म डोरी क्या है? ये है कि पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। ये देखिए आप यहाँ पे पूर्वोत्तर, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के का भी ये मंत्रालय है एक, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र क्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्म डोरी का अनावरण किया है। ठीक है, यानी पद्म डोरी जो है नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, आप ये समझ सकते हैं। और जो हथकरघा है, हस्तशिल्प विकास जो होता है, उसके तहत उसके लिए इसको काम में लाया गया है। यह जो है पूर्वोत्तर भारत नहीं, नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत, यानी आप मान सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश हुआ, इस सब जो आसपास आते हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि जो कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है ये। इसका कोशिश ये है कि जो ये मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पर मध्य है, तो इसके बीच में जो सांस्कृतिक कपड़ा को जोड़ने वाली जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको और आसानी की जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत जो है पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा शुरू किया गया। पूर्वोत्तर के एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदोरी बुनाई के साथ मिलाती है। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश जो समृद्ध चंदेरी बुनाई है ना, चंदेरी बुनाई वो, और यहाँ पे एरी रेशम, रेशम पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, हर बार पूछ लेता है कि रेशम के बारे में बताओ। और ये कोई D++ भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको इतना याद रखना, पद्म डोरी, डोरी से आपको याद रखना चाहिए, रेशम जो डोरी बनती है उससे आप याद रख सकते हो कि अच्छा डोरी जो है रेशम की बनती है। तो और ये एरी रेशम, रेशम के कई प्रकार होते हैं, उसमें 4-5 प्रकार, उसमें से एक प्रकार एरी रेशम भी होता है। तो उस रेशम में एरी रेशम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि बताइए रेशम के प्रकार बता दीजिए, या कभी एक प्रकार का नाम लेकर के उसमें से कुछ जो उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ हमारा यही है कि पद्म डोरी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस पे काम कर सकते, इस पे काम करिए कि एरी रेशम जो है, एरी रेशम पूर्वोत्तर भारत में होता है, जबकि मध्य प्रदेश जो चंदेरी बुनाई है ना उसके साथ समृद्ध होता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। मान लीजिए आप ये, यानी चंदेरी बुनाई जो है उसके जो इसमें धागे लगते हैं, हो सकता है वो एरी रेशम का लगता हो, इसलिए। तो पद्म डोरी आपको सिर्फ याद रखना है कि इन दोनों को ना जो सांस्कृतिक पहल है ना उसको अच्छा करने के लिए पद्म डोरी नामक एक आप पहल कर सकते हैं, आप एक पहल शुरू किया गया है, और जो पूर्वोत्तर भारत का विकास के लिए आप समझ सकते हैं। और ये जो है जो पूर्वोत्तर में हस्तशिल्प और एवं हथकरघा निगम है, उन्होंने उसको तो है काम किया है, ठीक है। तो ये दो न्यूज़ आपके सामने, एक न्यूज़ हमारे सामने ये है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं पद्म डोरी। जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है वो चेतावनी है जिसको दूरसंचार मंत्रालय ने शुरू किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने है। और दूसरा है पद्म डोरी, जो पद्म डोरी पूर्वोत्तर भारत के जो हथकरघा है, आप ये कह सकते हैं हस्तशिल्प जो है, ये हथकरघा विकास निगम है, उसके लिए इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा न्यूज, खेत बचाओ अभियान। ये जो खेत बचाओ अभियान है ये क्या है, ये जो अब खेत का नाम है तो जाहिर सी बात कृषि एवं किसान मंत्रालय से संबंधित कुछ हो सकता है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्री, अब ये जो किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में जिला है रायसेन जिला का जो गांव है रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान जो है 1 से लेकर के 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। अब जून तो बीत चुका, जुलाई आ चुका था, यानी 1 मंथ पूरा चला, खेत बचाओ अभियान चला है। आप मान चलिए जून चला है, तो आप याद रखिएगा ये जून जब आएगा तो खेत होता है, आपको याद करने के लिए आप सोच सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर याद करने के लिए कुछ अगर कोई चित्र बन जाए, कुछ कहानियाँ बन जाए तो चीज़ें फट से याद हो जाती हैं। तो चलिए एक कहानी बनाते हैं ताकि आपको याद करने की कोशिश करता हूँ। खेत में अनाज उगता है, आपको पता है, गेहूँ चावल कुछ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और जून आपको याद होना चाहिए, जून। आप सुनते हैं हमेशा अपने गाँव में अपने लोगों से कि कहते हैं 2 जून की रोटी, ऐसे बोलते हैं, 2 जून की रोटी बोलते हैं, कहते हैं 2 जून की रोटी हाँ कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये जून से आपको याद आ सकता है कि 2 जून की रोटी, और ये जो 2 जून की रोटी है इसमें आपको गेहूँ मिलना चाहिए, और एक गेहूँ होता है खेत से, ठीक है। ऐसे आप जोड़ सकते हैं, खेत बचाओ अभियान अगर बचा पा रहे हो तो लोगों को 2 जून की रोटी मिल जाएगी, ये चीज़ आप समझ रहे। तो जून से क्या हुआ कि जून में ये हुआ कि पूरा जून 1 से लेकर 30 जून तक ये खेल चल रहा था, मतलब ये चीज़ शुरू के रायसेन जिले में किया गया था। इसलिए आपको याद हो जाएगा खेत बचाओ अभियान कहाँ शुरू हुआ, MP में शुरू किया गया है। और शिवराज चौहान जो किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो मंत्री हैं शिवराज सिंह, उन्होंने शुरू किया गया। रायसेन जिला में एक गाँव है रमासिया, वहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। क्यों शुरू किया गया है, मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करना है। जो मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तभी तो ज़्यादा पैदावार होगी। उसके बाद जो रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया है। अब एक ही 2-3 बातें इसमें हैं। अच्छा, इसको जो है आप मेंस में भी शामिल कर सकते हो खेत बचाओ अभियान के लिए, कि जब अगर आपके सामने मृदा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो मृदा के भलाई के लिए, मृदा की अच्छाई के लिए, खेती की अच्छाई के लिए आप इस चीज़ को शामिल कर सकते हो।
तो आप यहाँ शामिल इस लाइन को शामिल कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य की रक्षा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग हो गया। और तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन। ये 3 पॉइंट आप डाल करके उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। जब भी मृदा की बात की जाएगी, आपका वो खेत बचाओ अभियान जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शुरू किया गया, जो जून पूरे 1 जून मंथ है, जून महीने माह जून के लिए ये शुरू किया गया था। और इसमें काम ये था कि जो मृदा के स्वास्थ्य की रक्षा करनी थी उसमें, और जो रासायनिक उर्वरक लोग यूज़ करते हैं उसको सीमित यूज़ करना था। और तीसरी बात, प्राकृतिक या जैविक खेती को हम प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा काम किया गया था। इस उद्देश्य से शुरू किया गया खेत बचाओ अभियान। ठीक है, अब आपके सामने 3 न्यूज़ हो चुका है। एक न्यूज़ होगा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो चुका है। दूसरा न्यूज़ हो चुका है पद्म डोरी, जो डोरी बनती है रेशम से, तो इरी रेशम है, वहाँ पे एरी रेशम है। और खेत बचाओ अभियान जो एमपी के रायसेन जिले से शुरू किया गया है। और ये खेती की बात करें तो जून की बात, मतलब 2 जून की रोटी, खेती से रोटी मिलती है तो 2 जून की रोटी तो जून में ही हुआ था। तो 1 से लेकर के 30 जून के मध्य ऐसा किया गया। ठीक है, आपके सामने ये भी होगा, तीसरा भी हो गया। हम चौथे की बात करते हैं, न्यूज़ नंबर 4। एक है स्वदेशी रुद्रम मिसाइल, स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल। अब इसको आप कह सकते हैं रुद्रम 2 कह सकते हैं। रुद्र किसी का नाम होता है, रुद्र मतलब रुद्र रौद्र, ऐसे भी सोच सकते हैं उस चीज़ को। तो मिसाइल होगा रुद्रम, अगर आपके रुद्रम 2 कह दिया जाए। अच्छा, ये एक्रोनिम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है, देखिए RUDRA फिर M जो है कैपिटल में लिखा, इसका मतलब ये एक्रोनिम ही होगा, कोई रुद्रम नाम नहीं है RUC। तो उसको आप जो एक्रोनिम में जो उसका फुल फॉर्म है उसको भी आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता पूछेगा तो नहीं, लेकिन क्या पता आपके अगर आपकी जिज्ञासा बनती है तो आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे कमेंट में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्वदेशी रुद्रम सेकंड क्या बोलता है, ये जो है ना वायु से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब आपसे ये पूछेगा कि स्वदेशी रुद्रम 2 जो है कैसी मिसाइल है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल। यह कह देगा इस वायु से सतह से मार करने, एयर टू सरफेस, A2S, एयर टू सरफेस है ये। मतलब पहले ये जो मिसाइल है ये ऊपर जाएगी, ऊपर ऐसे यहाँ से उठी थी, ये ऊपर गई, ऊपर से यहाँ ऐसे मारेगी, ऐसे करके मारेगी। तो सतह पे, ये सतह अगर ऐसे तो यहाँ पे आके गिरेगी। तो पहले वायु में जाती है, फिर जो है ये तो सतह पे आएगी। इसका मतलब वायु से सतह की, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, जहाँ मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें, कि स्वदेशी रुद्रम 2 जो है ना वो वायु से सतह को मार करेगी। और यह जो है अत्याधुनिक है, मतलब बहुत आधुनिक है ये। एयर लॉन्च्ड एयर लॉन्च्ड मतलब एयर लॉन्च्ड इसलिए क्योंकि वो एयर में जाएगी, पहले लॉन्च होगी, फिर एंटी रेडिएशन, इसको रेडिएशन भी नहीं होगा ये। और रुद्रम 2 की DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत RCI जो हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल किया गया। तो जो RCI है ना वो हैदराबाद में, आपको पता ही है। तो रुद्रम 2 को किसने विकास किया है, किसने विकसित किया, उसको DRDO ने किया विकसित। तो सीधी सी बात है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हैदराबाद में किया गया था इसका विकास। तो स्वदेशी रुद्रम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई ये एयर से लेकर एयर से सरफेस मार करता है, और ये जो है एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसलिए आपके पास जो है 4 न्यूज़ हम आपको बता चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बताता चला जाऊँ और सिलेबस पूरा कर दूँ या न्यूज़ आपको बता सकूँ, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप इन सब को समझ पाएँ, और कम पढ़ाएंगे लेकिन रोज़ बताएंगे आपको। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके काम आने वाली हैं सब चीज़ें। और आपके न्यूज़, इसका नोट्स बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले, इसलिए बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना आपको। और वही नोट्स रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार रिवाइज़ करते रहिएगा। आपको कोई रोक नहीं पाएगा ये, अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आती है तो। ज़्यादा नहीं, बस आपको बहुत हल्का पढ़ाएंगे आपको, इसीलिए कोशिश करेंगे। चाहे 5-10 न्यूज़ ही आपको बताएं, लेकिन हम कम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है तो आप उसे 2.0x पर रख सकते हैं और जल्दी सुन सकते हैं। ठीक है, तो 4 न्यूज़ आपको समझ में आया कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो गया एक, दूसरा हो गया जो है पद्म डोरी, तीसरा हो गया खेत बचाओ अभियान, चौथा हो गया स्वदेशी रुद्रम सेकंड। अब ये करना है आपको, ये सब चीज़ें करोगे तभी हो पाएगा, वरना फिर आप
आपको आप साल दर साल निकाल देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा क्या हो रहा है। इसलिए आप एक बार कोशिश करिए कि चीज़ें सही हो जाएं आपके पास। तो 5वां न्यूज़ हम आपके सामने लाते हैं ये कि सेने हजूरी मिशन, क्या नाम है इसका, सेने हजूरी मिशन, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूगा रेशम, अब देखिए, अब आपसे पूछा कि इरी रेशम कहाँ पाया जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा पूर्वोत्तर में। ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं है, ज़रा सा नीचे करना है एक हल्का सा, और आप आओगे पद्म डोरी के पास, और वहाँ पे देखोगे यहाँ लिखा हुआ इरी रेशम, जो पूर्वोत्तर का था। और इसी इरी रेशम की ज़्यादातर चंदेरी बुनाई होती थी, तो जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर डिमांड रहती थी इसकी। इसलिए इन दोनों के बीच जो सांस्कृतिक अंतर सांस्कृतिक पहल थी ना, उसको शुरू कर दिया गया उन्होंने। अब इसी रेशम के बारे में मैंने बोला ना कि इसकी कई प्रकार होता है, तो एक मूगा रेशम भी होता है, तो रेशम का एक प्रकार है। और ये मूगा रेशम असम में विश्व प्रसिद्ध है। असम का जो मूगा रेशा होता है, वो मूगा रेशा है, वो दुनिया में प्रसिद्ध है, एकदम से अच्छा माना जाता है उसको। और ये वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया। प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षा पहल है कौन, सेने हजूरी मिशन। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अभी ऊपर जस्ट आओगे तो आपको दिखेगा ये हस्तशिल्प एवं करगदा विकास निगम के जो है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री हैं ये, नहीं सॉरी इनकी बात करो कि संचार मंत्री हैं ये, तो संचार मंत्री ने शुरू कर दिया ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक, के ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर शुरू किया है। तो ज्योतिरादित्य ने शुरू किया और असम के मुख्यमंत्री उनके साथ। अब आपको बताना है कमेंट में कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, आपको बताना है, और कौन से पार्टी से संबंधित है ये, कब इनको बने, इनके कार्यकाल कितना, जितना बता सकते हैं उतना बताइए इनके बारे में, ठीक है। तो ये जो मूगा रेशम में कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और ऐसा मूगा रेशा जो दुनिया में विख्यात है, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। और इसी प्रसिद्धि के कारण जो है स्थापित करने के लिए जो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित हो जाइए, तो उन्होंने एक पहल शुरू कर दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मंत्री हैं ये, ठीक है। ये 5 हो गया। हम 6वां बात करते हैं, भारत बिल्डकॉन 2026। भारत बिल्डकॉन 2026, इसका आयोजन जो है 18 से लेकर के 21 जून 2026 तक किया गया है। बिल्डकॉन 2026 तो 26 में किया गया, 18 से लेकर 21 जून तक। नई दिल्ली में स्थित है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। और इस आयोजन का जो थीम है ना, वन नेशन वन एक्सपो रहा है। अब बिल्डकॉन जो है आप नई दिल्ली में शुरू किएगा, आपसे पूछेगा कि भारत बिल्डकॉन 2026 कहाँ पे पहल किया गया, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। और अगर दिल्ली थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो पूछ लेगा कि भाई आप बताओ दिल्ली में कहाँ किया गया, तो आप तुरंत बोलो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कब किया गया, तो 18 से लेकर के 21 जून 2026। तीनों कुछ भी पूछ सकता है, ये डेट भी पूछ सकता है, नई दिल्ली पूछ सकता है, और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पूछ सकता है। थीम भी पूछ सकता है, वन नेशन वन एक्सपो। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको 4 चीज़ें इसमें याद रखना भारत बिल्डकॉन 2026 के बारे में, ठीक है। ऑपरेशन रेग पिल। ऑपरेशन रेग पिल क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेग पिल के तहत कैप्टागन की तस्करी में, कैप्टागन क्या होता है, कुछ एक मादक पदार्थ है, तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनिटाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। अब आपको देखिए कितना महत्वपूर्ण बात इसमें आ गई। आपसे बोल देगा कि जिहादी ड्रग किसको बोला जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रेग पिल को बोला जाता है या कैप्टागन को बोला जाता है। ये कैप्टागन जो है क्या है, तो कैप्टागन की जो तस्करी थी उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को रोका गया था। इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था। किसने, NCB ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम था ऑपरेशन रेग पिल। ये तो कैप्टागन की तस्करी को रोकने के लिए। और कैप्टागन में पाया क्या जाता है, तो जो सबसे मुख्य रूप से वो है
फेनेटाइलिन है और एम्फेटामाइन है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसे एग्जाम में हो सकता है ये चीज़ पूछे कि कैप्टागन क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऐसा पूछ सकता है। तो मुख्य रूप से दो चीज़ें आपको याद रखनी है, फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन। ये दो वर्ड ऐसे, दो ऐसे तत्व हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं ताकि उसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाए। ठीक है, तो कैप्टागन को, और कैप्टागन को जो जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। तो अभी कभी पूछेगा कि आप जिहादी ड्रग किसको बोलते हो, तुम बोल देना आप कैप्टागन। और कैप्टागन जो तस्करी रोकने के लिए उन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके लिए ऑपरेशन रेग पिल शुरू किया गया। तो आपको ऐसे बता देने कि अच्छा रेग पिल ये होता है। ठीक है, अब आइए जो है हम 7 न्यूज हो चुका, हम 8वें न्यूज पे आते हैं। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड, नागालैंड में कॉफ़ी बहुत ही फेमस है, इसलिए हम बात करते हैं कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन। यह मिशन है, एक मिशन है कि पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी हब बनाना है के रूप में विकसित करना। उसके लिए एक पहल शुरू किया गया, मिशन शुरू किया गया। 175 करोड़ है, रुपये 175 करोड़ के बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, नेफियो रियो द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए, 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, जैसे तुओफेमा गांव कोहिमा जिला में है, और अरेबिका और घोटोवी गांव न्यूलैंड जिला रोबस्टा कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। तो अगर आप कभी आप इसमें जाएंगे जो राज्य में, तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो कोहिमा ज़िला है और दूसरा न्यूलैंड ज़िला है। 2 ज़िले हैं जिसमें से आपको ये पता करना है कि, तो एक ज़िले में जो कोहिमा ज़िला है उसमें से तुओफेमा गाँव है, और जो न्यूलैंड ज़िला है उसमें अरेबिका और घोटोवी गाँव है। और ये रोबस्टा कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो कॉफ़ी का एक प्रकार भी रोबस्टा हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप पता कर लीजिएगा उसको। तो कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन में ये चीज़ शामिल किया गया है कि अब कॉफ़ी हब बनाना है इसको। उसके लिए 2 ज़िला है नागालैंड का, तो इसमें कोहिमा है और न्यूलैंड ज़िला है, 2 ज़िला इसमें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं 9वां करंट न्यूज की, जो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। तीसरा भारत नॉर्डिक देश है। अभी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लेता है कि नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 1 2 3 4 5 कंट्री आते हैं नॉर्डिक देश में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमी बनाना हो तो आपको समझना हो कि 5 ही देश ऐसे हैं, तो आप कुछ इकोनॉमी बना सकते हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी कौन से, ओस्लो। अब देखिए जो नॉर्वे है ना, इसकी राजधानी ओस्लो है, ये भी आपको मिल जाएगा इसी से। तो वहाँ पे किया गया था तीसरा जो है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वहाँ पे हुआ है। और इस सम्मेलन के जो भारत और नॉर्डिक देश थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के राष्ट्राध्यक्षों ने भागीदारी किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्यवाही के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। इसलिए सम्मेलन किया गया। तीसरा जो है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नॉर्डिक में कौन कौन से देश आते हैं, 5 देश आते हैं। पहला है नॉर्वे। नॉर्डिक आप वैसे भी देख सकते हैं कि नॉर्डिक है तो फिर कुछ नाम तो इसमें शामिल हो जाएंगे। नॉर्डिक हुआ, नॉर्डिक में नॉर्वे हुआ, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क आ गया और आइसलैंड। 2 ही नाम आ रहा है, तो आपको कुछ और बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की। हम बात करते न्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, ULPGM V3 ये जो है ना UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन UAV। अब ये जो यू से है ना उसका मतलब UAV है। ठीक है,
एल से लॉन्च्ड है और पी से प्रिसीजन है, जी से गाइडेड मिसाइल है ये V3। अब ये मिसाइल है UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, DRDO ने इसको विकसित किया गया है और ये स्वदेशी है। अभी एक और रुद्रम 2 करके अभी पढ़ा हम लोगों ने, उसको भी स्वदेशी ही था, उसका विकास भी DRDO ने ही किया था। और हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। अब से ड्रोन लॉन्च मिसाइल है ये हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार करती है। अभी जो रुद्रम 2 है वो हवा से सतह में करती है बस केवल, लेकिन ये हवा से हवा में भी कर सकती है। इसके अलावा इसके साथ साथ तो अभी हम आपके सामने 10 न्यूज़ पढ़े हैं, 10 न्यूज़ आपको बताए हैं, तो आप उस 10 न्यूज़ को लिख लीजिए। एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है। पहला सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, इसका मतलब आपको ये है कि आपको चेतावनी मिल जाती है कहाँ पे ज़्यादा तेज़ भूकंप आने वाला है, कहाँ पे जो है ज़्यादा तेज़ बाढ़ आने वाली, कहाँ पे तूफान आने वाला है। जो मोबाइल पे आता है आप सब देखोगे, सचेत प्लेटफॉर्म के तहत से काम करता है और इंटरनेट का काम कर देगा और दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। ज्योतिराव विद्युत सिंधिया ने शुरू किया है और टेलीमेटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया, जो हैदराबाद में नहीं विकसित किया गया है। बस इतना। पद्मडोरी जो है जो इरी रेशम और चंदेरी बुनाई के साथ मिलकर काम करे, अच्छे से काम कर सके, इसलिए उन्होंने एक मिशन शुरू किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है इसको, और इसका मतलब पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सरकारी पहल है ये, ठीक है। खेत बचाओ अभियान, आपको पता है खेत से गल्ला होता है और 7 जून की बात की जा रही है, तो 2 जून की रोटी जिसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब कि खेत बचाओ अभियान जून में शुरू के पूरे मंथ चला, 1 से लेकर के 30 जून तक चला ये चला है अभियान। और इसमें 3 बातें शामिल की गई, जो इसका उद्देश्य है मृदा का स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, रासायनिक उर्वरक की सीमित उपयोग करना है और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है, बस। और स्वदेशी रुद्रम को पता है ये वायु से सतह में मार करने वाली और एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, DRDO ने विकसित किया है। और ये जो अनुसंधान केंद्र वो इमारत कहाँ पे, RCI हैदराबाद में, और नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल किया गया। सैन्य हजूरी मिशन क्या है? सैन्य हजूरी मिशन को पता है कि मुगा रेशम है, जो पूर्वोत्तर जो असम में कभी जो असम का जो सबसे विश्व प्रसिद्ध रेशम मिलता है वो मुगा रेशम है। और सरकार ने क्या किया, प्रीमियम लग्जरी ब्रांड बनाने के रूप में उन्होंने महत्वाकांक्षी पहल शुरू कर दी, मिशन शुरू किया, जो असम के मुख्यमंत्री से मिलकर ज्योतिरादित्य विद्युत सिंधिया ने शुरू किया है। भारत बिल्डकॉन क्या है, जो 18 से लेकर के 21 जून तक 2026 तक हुआ, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में एक जगह है यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर हुआ। इसका थीम क्या है, 1 नेशन 1 एक्सपो है। ऑपरेशन रेगपिल क्या है, एक ऑपरेशन किया गया है जो कैप्टागन को रोकने के लिए, कैप्टागन की जो तस्करी उसको रोकने के लिए उन्होंने इस क्रम में क्या किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को भंडाफोड़ कर दिया है। और कैप्टागन में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक फेनेटाइलिन और दूसरा है एम्फेटामाइन, 2 चीज़ें, और इसको कैप्टागन को जैज ड्रग भी कहा जाता है। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड, नागालैंड का जो कॉफ़ी है वो प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 175 करोड़ रुपए का बजट लगा हुआ है इसमें। 18 मई को शुरू किया, 2026 शुरू किया गया, और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने शुरू किया इसको। और 2 बजट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किया गया, पहला है कोहिमा जिला, दूसरा है न्यूलैंड जिला, और रोबस्टा कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तीसरा भारत नॉर्डिक देश सम्मेलन है, तो नॉर्थ देश सम्मेलन में 19 मई 2026 को सम्मेलन ओस्लो में हुआ था। ओस्लो कहाँ पे है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। और आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण वो नॉर्डिक देश में कौन शामिल है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये शामिल है नॉर्डिक देश में। और इस शिखर सम्मेलन का जो फोकस क्या है वो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी करना है, नवाचार करना है, समुद्री सुरक्षा करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है, ये सब आ गया। जीवल PGM V3 क्या है, ये भी एक मिसाइल है जो ये हवा से हवा में मार कर देती है, हवा से सतह में मार कर लेती है, और DRDO ने इसका विकसित किया, स्वदेशी है ये, सबसे बड़ी बात ये है। और ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन पर गाइडेड मिसाइल है ये दाग और भूल जाओ नहीं काम कर, अच्छा ये हल्की होती है और दाग और भूल जाओ तकनीक पर, मतलब जैसे दाग है उसको गाइड नहीं कर पाओगे फिर आप। और ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है ये, हवा से सतह में, हवा से हवा में अचूक मार कर देती है। अब आपके सामने मैंने 10 करंट अफेयर बता दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको लिख लीजिए कहीं पे। आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, आप ज़रूर करो सब्सक्राइब इसको, तभी तो आगे बढ़ेगा ये चैनल। और अगली न्यूज हम आपको अगली बार से बताएंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना
इसको हम अगले दिन शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।